हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस फॉर्म 2024 का आ चुका है। इतना इंतजार करने के बाद में फाइनली दोस्तों फॉर्म आ चुका है। मैंने यूट्यूब पे फॉर्म को भर के पूरा वीडियो अपलोड भी कर दिया। अगर आपको फॉर्म भरना है तो जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब दोस्तों महात्मा गांधी का फॉर्म जब से आया है तब से बहुत बार बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर सिलेबस क्या चेंज हुआ है कि चेंज नहीं हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो किस कोर्सेज का चेंज हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम 2024 बीकॉम एंट्रेंस का ऑफिशियल सिलेबस बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो सिलेबस था वो कुछ और था, इस साल जो आपका सिलेबस है वो कुछ और है। बहुत ही अच्छा खासा चेंज किया गया है। यानी कि इस बार आपके एग्जाम के अंदर जनरल टेस्ट को ऐड कर दिया गया है। बट परेशान मत हो, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है जनरल टेस्ट की। आज भी बीकॉम एंट्रेंस में 75% से ज्यादा वेटेज आपके कॉमर्स की है। यानी अगर आपको कॉमर्स अच्छे से आता है तो आप ये मान के चलो कि आपका विद्यापीठ का बीकॉम एंट्रेंस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना एंड एक एक चीज को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यूट्यूब में आप बीकॉम एंट्रेंस सर्च करोगे विद्यापीठ का, सबसे पहले आपको कॉमर्स नेशन दिखाई देगा। ठीक है। चाहे सिलेबस हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे एडमिशन की जानकारी हो, किसी भी फील्ड के अंदर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीकॉम के अंदर हम लोग आपको टॉप पे दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से लगातार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीकॉम एंट्रेंस के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन देते आए हैं। साथ में एमकॉम, साथ में बीसीए, यानी कि बीकॉम एमकॉम बीसीए के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन विद्यापीठ एंट्रेंस का देते आए हैं। ठीक है। तो दोस्तों उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एडमिशन 2024 बीकॉम एंट्रेंस सिलेबस। ठीक है। अब दोस्तों ये है आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस जो विद्यापीठ का इस बार आया हुआ है। एकदम ऑफिशियल सिलेबस है ये। ठीक है। और 2024 के बुलेटिन से निकाला गया है, प्रोस्पेक्टस से। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है अब दोस्तों वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब से होगा। ठीक है। अब दोस्तों सेक्शन 1 के अंदर है जनरल टेस्ट, यानी कि 25% वेटेज आपका जनरल टेस्ट को दिया गया। इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। मेंटल एबिलिटी यानी कि दोस्तों आपका रीजनिंग की यहाँ बात किया है। जनरल नॉलेज यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो बेसिक आपकी जो बेसिक जानकारी होती है। ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों आपका पूछ देगा यहाँ पे। ठीक है। बेसिक चीजें। ओके। फिर दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैक्सिमम वेटेज जीके का और करंट अफेयर का रहेगा, ये कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब दोस्तों आता है पार्ट 2, सेक्शन 2 आपका डोमेन, 75% वेटेज है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, बहुत बड़ा यहाँ पे खेला हो गया वेस्ट बंगाल की तरह। दोस्तों अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग यानी कि क्लास 11th की अकाउंटिंग भी आपके एग्जाम में आएगी। यानी अब आपको क्लास 11th की अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ के जानी है एंड बुक कीपिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग लिखा हुआ दोस्तों, यानी कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है। यहाँ पे साफ नहीं किया, बट दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा सेफ जोन के ये क्लास 12th की अकाउंटेंसी भी आपको पढ़नी होगी। ठीक है। फिर दोस्तों बिजनेस स्टडीज, दोस्तों ये आपका क्लास 11th का है, जिसमें बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने फॉर्म्स के होते हैं बिजनेस, डिपार्टमेंटल रेटिंग क्या होता है, क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो ये आपका 11th की अकाउंटेंसी हो गई। 12th का नहीं बोला है लेकिन आपको पढ़ के जाना होगा, ये कॉमर्स साइड से आपके ये एक सजेशन है। ठीक है। तो ये बिजनेस स्टडीज हो गया। मनी एंड बैंकिंग दोस्तों क्लास 12th का मनी एंड बैंकिंग, केवल आपको लगता होगा मैक्रो का तो 2 चैप्टर है, केवल वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, सब पढ़ के आपको जाना होगा। ठीक है। फिर दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, यानी जो भी आपका इकोनॉमिक्स है इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th स्टैंडर्ड का, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो उसके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों सिलेबस। यहाँ पे एक कंफ्यूजन विद्यापीठ ने कर दिया है कि अकाउंटेंसी एंड जो बुक कीपिंग आपको सिलेबस दिया हुआ है वो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सिलेबस का क्या मतलब है, क्लास 11th की क्लास 12th। तो क्लास 11th तो कवर होगा ही होगा क्योंकि भैया बुक कीपिंग की बात कर दिया है। ठीक है। क्लास 12th का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन एग्जाम में आपके क्लास 12th के अकाउंटेंसी से भी क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म्ड है। ठीक है। तो ये था आपका बीकॉम एंट्रेंस का पूरा सिलेबस। अब दोस्तों बीकॉम एंट्रेंस के सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग कैसे तैयारी करोगे घर बैठे बैठे कि विद्यापीठ का बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई कर दो। एंड दोस्तों 400 नंबर में से कितना नंबर आपको लेके आना होगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सिलेबस है जितना भी आपको यहाँ बताया है, चाहे वो जनरल टेस्ट हो चाहे वो आपका डोमेन हो, सबके वीडियोस हम लोगों ने बहुत ही
एक्चुअल एंड एचडी फॉर्म के अंदर बना के रख दिए हैं। यानी कि अगर आपको मनी बैंकिंग पढ़ना है तो आप अपने घर बैठे बैठे मनी बैंकिंग के सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अगर आपको भैया बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, सबके वीडियोस एकदम एचडी फॉर्म में विद नोट्स, हम लोग के खुद के नोट्स हमने बना के अपनी ऐप के अंदर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और चाहे जनरल टेस्ट क्यों ना हो, चाहे आपका जनरल स्टडीज क्यों ना हो, ठीक है, जनरल नॉलेज होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस इसके अंदर आता है, सब बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। एंड दोस्तों सबसे खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, यानी आपका जो पार्ट ए का पोर्शन है, ठीक है, वो हम लोगों ने जो बनाया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। लेकिन जो पार्ट बी है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। बट इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कि नोट्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने का जो तरीका है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस एंड मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने सब वीडियोस को बना के अपनी ऐप में अपलोड कर दिया है एंड हर दिन हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाए हैं। तो अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, अपने घर बैठे बैठे विद्यापीठ का बीकॉम एंट्रेंस 2 महीने का समय आपके पास में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? कॉमर्स नेशन के बेहतरीन अनस्टॉपेबल कोर्स से। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। दोस्तों लाइव आपको केवल इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए जाएंगे, ठीक है। कोई कहता है आपको हम यूट्यूब पे लाइव पढ़ाएंगे हर दिन, तो वो बेवकूफी वाला काम है। आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते जाएंगे, जब यूट्यूब पे ही पढ़ाना है तो पैसा किस बात का आप दोगे, ठीक है। हम लोग के जो वीडियोस हैं आप कंपैरिजन करो पूरे यूट्यूब में, आपको पैसा कोई नहीं देगा। सैंपल चेकआउट करो पहले हम लोग का जाके, ठीक है। फिर पीडीएफ नोट्स आपको देंगे, क्लास नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देंगे कम से कम 7 से 8 सालों का, ठीक है, विद आंसर की, ओके। फिर दोस्तों पूरी सपोर्ट टिल लाइफ, यानी कि आप सब लोग कहता है कि एडमिशन तक आपका साथ देंगे। एडमिशन के बाद भी बीकॉम तो कर लोगे, अगर आप एमकॉम करना होगा तो एमकॉम एंट्रेंस का तैयारी भी करवाएंगे, पीएचडी का तैयारी भी कराएंगे, नेट जीआईएफ का तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, किसी अदर सेक्टर में जाना चाहते हो कॉमर्स के थ्रू, तो जिंदगी भाई आपका सपोर्ट हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कभी भी हम लोग से गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हो, ठीक है। ठीक दोस्तों, एंड ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र जियो रिचार्ज से कम प्राइस पे। अब जियो रिचार्ज कितने का होता है सोच लो, मैं आपको बता देता हूँ 499 रुपए। इस समय जो प्राइस है वो 999 थी एंड दोस्तों अभी ऐप के अंदर प्राइस को घटा दिया गया, यानी कि 499 में घर बैठे बैठे बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करो, सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे वीडियो सारे नोट्स सब कुछ सीक्वेंस में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो जाके कोर्सेज को ज्वाइन करो, कोई दिक्कत है कोई समस्या है कोई परेशानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बात करो हम लोग से, अपने डाउट्स को सॉल्व करो, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है। नहीं भी ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट्स इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑथेंटिक तरीके से मिलती जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।